क्योंकि जो मंज़रनामा है वो कुछ ऐसा है। यूरोप और नेटो जो है इस जंग के अंदर किसी सूरत दाखिल नहीं होना चाहते और किसी भी फ़ेज़ के अंदर। हुँ, साथ ही साथ वो अमेरिका के साथ अलाइड हैं, चाहे वो कहें या ना कहें, अभी भी दिफ़ाई सतह के ऊपर और सफ़ारती सतह के ऊपर नेटो के ज़रिए वो एक-दूसरे के साथ लाज़िम व मलज़ूम हैसियत के तौर पे मौजूद हैं, चाहे जो भी सिग्नलिंग है। दूसरी तरफ जो खित्ते के अंदर बाकी ममालिक हैं जैसे हिंदुस्तान, यूएई, इज़राइल, ये एक-दूसरे के डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनर्स हैं। हुँ, तीसरी तरफ सऊदी अरेबिया और जितनी गल्फ स्टेट्स हैं वो एक तरह से डिफेंस रिलेशनशिप में हैं अमेरिका के साथ भी, और ज़ाहिर है अमेरिका के साथ जब इस रिलेशनशिप में हैं तो बाकी जो उनके सिक्योरिटी कॉरिडोर के मेंबर्स हैं उनके साथ भी उनके जो है एक इम्प्लिकेशन है जंग की। लेबनान और ओमान और हुतीस जो है यमन जो है वो ईरान की तरफ खड़े हुए हैं, और हुँ, तीसरी तरफ जो है जो बड़ी दो पावर्स हैं जिसमें एक रूस है और दूसरी चीन, दोनों जो पावर्स हैं वो इस वक्त जो है स्टैंड बाय मोड के अंदर है, यानी उनको भी एक तरह से एकतरफा देखा जाता है, उनको एक न्यूट्रल हुँ, ऑप्शन के तौर पे नहीं देखा जा रहा। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान का जो किरदार है और उसके साथ साथ पाकिस्तान की निस्बत और फिर पाकिस्तान का जो दफाई कैपेसिटी है और जो कमर्शियल कैपेसिटी है और किसी मुल्क के पास हासिल नहीं है। हमें क्या हासिल होएगा इसके बाद? एक तो पहली बात तो ये है कि जो चीज़ किसी ने सोची नहीं थी वो ये कि इस वक्त जो इस खित्ते की डिफेंस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है हुँ, उसमें पाकिस्तान एक बहुत नुमाया किरदार के साथ उभर रहा है। इससे पहले ये सोचा भी नहीं सकता सोचा भी नहीं जा सकता था कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की और जो मिस्र हैं, हुँ, वो एक सिक्योरिटी डायलॉग का या एक ट्रांसफॉर्मेटिव एलिमेंट को एक तरह से एक हकीकी मायनों में अपनी जामा पहचान पहना सकेंगे और उसके बाद अपनी दिफा की बात करेंगे बगैर किसी हुँ, सुपर पावर के। और उसके साथ-साथ ईरान भी बातचीत कर रहा है आपसे। सो अगरचे ये चारों वज़राए ख़ारजा आए, ये सारे चारों वज़राए ख़ारजा अमेरिकन और चीनी और रूसी, जो तीनों सुपर पावर्स हैं, उनके नुमाइंदों के बगैर ये हुँ, मुज़ाकरात हुए। तो ये पहली दफ़ा एक रीजनल अलायंस है जो जा रहा है। हुँ, दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये कि सारे ममालिक एक-दूसरे के नेबर्स हैं। सो हुँ, इसका मतलब ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर से कोई भी तिजारत होगी, जैसे कि पाकिस्तान को जो फर्स्ट कंसेशन दी गई है वो जो 20 आपके पास आप ये कह सकते हैं जो 20 ट्रांसशिपमेंट शिप्स हैं हुँ, उनको अलाउ किया गया है कि पाकिस्तान फ्लैग कैरियर्स की, ये एक छोटी बात नहीं है। जी, इससे पहले जितनी भी ट्रांसशिपमेंट थी वो यूएई के पास थी, वो बाकी गल्फ कंट्रीज के पास थी, और आपका लाइक कराची का नाम कहीं मौजूद ही नहीं था। हुँ, 8,000 से ज़्यादा कंटेनर्स इस वक्त आप पास शिफ्ट हो चुके हैं। हुँ, जो पोर्ट्स हैं वो इस वक्त चल रही हैं। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर ईरान की लीडरशिप को तहफ़्फ़ुज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हुँ, आपका न्यूक्लियर स्टेटस, आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ज़ामिन हैं, जो इस वक्त किसी भी बड़ी सुपर पावर के लिए मतलब उनके बगैर भी आप रीजन को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान हैज़ इमर्ज्ड एज़ अ सिक्योरिटी एंड एन इकोनॉमिक पिलर हुँ। फॉर दिस रीजन। और इसके साथ ज़रा पाकिस्तान के पास एक गोल्डन चांस ये भी है कि वो एक पोर्ट के साथ दूसरी पोर्ट यानी गवादर पोर्ट जो है उसके ऊपर भी काम जी, जी, कर सकता बिल्कुल। है। बड़ी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बट ब्रिगेडियर ये साहब, ट्रांसशिपमेंट हम बन सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल हो सकता है, बट लेट्स से कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बट इट डिपेंड्स ऑन टाइम एंड ऑल्सो कि हम उसको परस्यू कैसे करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, लेट्स से कि इफ इट एंड्स, इफ द वॉर एंड्स, how do you see it ending without Strait of Hormuz opening on American will या with the will? जी हाँ, मेरा ख्याल में अल्टीमेटली देखिए कोई ना कोई लाएमल तय करना होगा, और ये स्पेशली ये जो 4 कंट्रीज थे या रशिया और चाइनीज की इन्वॉल्वमेंट होगी, क्योंकि देखें कि लाइकली ये है जिस तरह मैं पहले बता रहा था, इट इज़ ए स्वेज मूवमेंट वाली बात है। अगर हम्म, ये नहीं खुलवा सकते हैं और किसी भी तरीके से, चाहे वो वार के साथ विद मिलिट्री एफर्ट के साथ, इट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से जो इसके इम्प्लीकेशंस होंगे वो बड़े सीरियस होंगे, तो वो मुमकिन नहीं है और वो खुद ये समझते भी हैं। और सेकंड ये है कि अगर ये ऐसा किए बगैर ये निकल जाते हैं जी, जी, तो ट्रम्प के लिए तो इट विल बी ऑल ओवर, क्योंकि उसके बाद उसको कोई स्टैंडिंग अमेरिका के अंदर रहेगी नहीं। और जिस तरीके से ब्रिटेन की मैं बात कर रहा था 1956 में सुएज कैनाल के ऊपर जो उनके साथ हुआ, उसके बाद से जो 200 साल तक उन्होंने हुकूमत की दुनिया में, और जो पौंड की वैल्यू थी, जिस तरह अभी इस पे आर्टिकल्स भी आए हैं, हम्म, वो वैनिश हो गई थी। इसी तरह अमेरिका की हालात भी वही होंगे। सो मेरा ख्याल में इसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अमेरिका स्टैंड कहाँ पे करता है। लेकिन अब जिस तरह भी आज
पीट हेगसेथ की हम देख रहे थे, चेयरमैन की जनरल डैन केन की देख रहे थे। कोई सॉलिड बात तो कोई नहीं थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, धमकियां ही लेकिन थी। कोई ग्राउंड पर नहीं है। धमकियां थी, लेकिन आप देखें कि दुनिया मानती है, द थिंक टैंक्स अमेरिका के अंदर मानते हैं, द लेवरेज जो है, और बहुत ग्रेट लेवरेज है, दैट इज विद ईरान। और साइमल्टेनियसली देखें, दे आर कंट्रोलिंग द चोक पॉइंट्स, नॉट ओनली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात करते हैं, बाब अल मंदाब भी देखे 3 दफा होती इसने स्ट्राइक्स, अभी मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर कर दिए हैं। सो दुनिया की इंटायर इकोनॉमी इज टोटली नो कंट्रोल बाय ईरान। आप देख लेना कि एक ईरान आउट ऑफ नोवेयर जिसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, ईरान इज कंट्रोलिंग और उसका अपना इन्फ्लुएंस शो कर रहा है। सो मेरे ख्याल में इट इज अ सीरियस सेटबैक है अमेरिका के लिए। सो देयरफॉर दैट्स व्हाई कि उनकी कोशिश है कि इसमें कोई एक डील हो जाए और इसमें कोई ऑनरेबल एग्जिट के लिए वो दे आर लुकिंग फॉर। लास्टली दोनों से एक ही सवाल है और वो ये है कि इफ़ गॉड फॉरबिड अमेरिका जो है वो बूट ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करता है, जो कि कर भी रहा है, तो कौन सा रास्ता आपको लगता है कि वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर देम, और क्या ये इतना आसान है टू इन्वेड ईरान? ये आप देखें, मेरे ख्याल में मैं बता सकता हूँ इसमें ऑप्शंस तो हैं कि चले खरक आइलैंड पे है, क्योंकि ये ट्रुप्स आ रहे हैं, मेरीन्स भी आ रहे हैं, 82nd एयरबोल्ट डिवीजन का एक ब्रिगेड आ रहा है, 10,000 प्लस भी आ रहे हैं, ऑलरेडी 50,000 इधर हैं। दिस इज वन थिंग। सेकंड, देयर आर 7 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स इन पर्शियन गल्फ है, अबू मूसा है, तब लेसर एंड ग्रेटर है जो डिस्प्यूटेड है यूएई, उस पे है, लरक है, और इसके बाद हार्मुस है, और एक और भी है। इसको ये ऑक्युपाई कर सकते हैं, या वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो नदरन शोल्डर है जहां ईरान के प्रेजेंस है, उधर ट्रुप्स उतार सकते हैं। इसके अलावा इस्फहान पे रेड हो सकता है, क्योंकि वहां पे जो इनरिच यूरेनियम है। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज, ये हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर करेंगे तो इट विल हैव सीरियस इम्प्लीकेशन, मैसिव कैजुअलिटीज होंगी। क्या अमेरिका तैयार है बॉडी बैग्स रिसीव करने के लिए बैक इन अमेरिका? मेरा ख्याल में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके से खरक आइलैंड को जिस तरह डिफेंसिव पोजीशन ली है ईरान ने, या एल्सवेयर भी तैयारियां जिन्होंने की है, मेरा ख्याल में बहुत मुश्किल काम होगा। इट इज सॉर्ट आप देखें ना, इनकी हिस्ट्री भी आप देख लें कि पास में वियतनाम हो, अफगानिस्तान है, इराक आप देख लें, वहां पे इनके साथ मुश्किलात पेश आए। सो इट विल हैव सीरियस इम्प्लीकेशन। लेकिन ये है एक प्रेशर टैक्टिक्स है, दे वांट टू प्रेशराइज के ईरान को प्रेशराइज करना चाहते हैं बातचीत के लिए। लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो में यू कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी। ठीक, आपने जो नक्शा खींचा है डॉक्टर साहब, फिर ईरान कैसे रेजिस्ट करेगा अगर अमेरिका जो है वो इन्वेड कर लेता उनके मुल्क में? आप समझते कैपेसिटी है इतनी? देखिए, ईरान और अमेरिका की जो डिफेंस स्ट्रेटजी और जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है, उस पर थोड़ा सा गौर फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका जो है बहुत तेज़ रफ्तार स्विफ्ट प्रिसिशन गाइडेड जंगें लड़ने की उसको आदत